गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे कि हम बीमार क्यों होते हैं। तो अपने उपचार अध्ययन में मार्शल तथा वॉरेन ने पता लगाया कि रोगी की पेप्टिक व्रण का उपचार तभी हो सकता है जब बैक्टीरियाओं को आमाशय में क्या कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए, अर्थात उनको ख़त्म कर दिया जाए। मार्शल तथा वारेन के इस अद्भुत कार्य के लिए विश्व समुदाय आभारी है कि जो उन्होंने इस रोग के बारे में पता लगाया। तो उसमें क्या है कि विश्व जो हमारा समुदाय है वो उनका बहुत बहुत ही आभारी है कि पेप्टिक व्रण अब दीर्घकालिक एवं असहाय स्थिति वाला रोग नहीं रहा है, अर्थात लंबे समय वाला रोग नहीं रहा है, बल्कि कुछ समय तक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के उपचार से ही क्या हो जाता है, ये ठीक हो जाता है। एंटीबायोटिक जब मेडिसिन देते हैं तो क्या हो जाता है, ये ठीक हो जाता है। इस खोज के लिए मार्शल तथा वॉरेन को शरीर क्रिया विज्ञान तथा औषधि के लिए सन 2005 में संयुक्त रूप में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये दो वैज्ञानिक थे हमारे, कौन कौन से थे, मार्शल और वॉरेन। उनको 2005 में कौन सा पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। ओके, अब इसके बाद में क्या आ जाता है हमारा, रोगों के फैलने के तरीके तथा उनके उपचार की विधियां तथा सामुदायिक स्तर पर उनके निवारण की विधियां विभिन्न रोगों के लिए क्या हो सकती हैं, भिन्न भिन्न हो सकती है हमारी। जब ये रोगों की बीमारियां भिन्न भिन्न हो सकती है तो यहाँ पर यह निर्भर करता है कि इनके तात्कालिक कारण संक्रामक है या असंक्रामक। अब डिपेंड करता है कि ये संक्रामक से हुए हैं या असंक्रामक से। अब क्या आ जाता है हमारे संक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या होंगे, जो संक्रामक हमारे कारक होते हैं और उनसे क्या हो जाते हैं हमारे ये संक्रामक रोग। हमने देखा कि सजीव जगत की संपूर्ण विविधता को कुछ ही वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात कुछ विभागों में हम क्या कर सकते हैं, उसको विभाजित कर सकते हैं। विभिन्न जीवों का वर्गीकरण कुछ सामान्य गुणों के आधार पर करते हैं। जो विभिन्न जीव हैं हमारे, उनका जो वर्गीकरण है वो कुछ सामान्य गुणों के आधार पर करते हैं कि उनके गुण कैसे हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीव इनमें से अनेक वर्गों के अंतर्गत आते हैं। जो रोग उत्पन्न करने वाले जीव हैं वो क्या करते हैं कि अनेक वर्गों के अंतर्गत आते हैं। उनमें से कुछ वायरस हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंजी जिन्हें क्या बोलते हैं हम, कवक, कुछ एक कोशिकीय जंतु अथवा प्रोटोजोआ हैं, और कुछ बहुकोशिकीय जीवों जैसे अनेक प्रकार के कृमि से भी क्या हो जाते हैं, हमें रोग हो जाते हैं। तो क्या क्या होते हैं इनमें, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया हमारा, कुछ एक कोशिकीय हो गए, एक कोशिकीय जंतु हो गए, प्रोटोजोआ हो गया, और बहुकोशिकीय। इनसे क्या होती है, बीमारी होती है। वायरस से होने वाले सामान्य रोग हैं, कौन कौन से वायरस से होते हैं, खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, एड्स, कुछ रोग जैसे कि टाइफाइड बुखार, हैजा, क्षय रोग तथा एंथ्रेक्स बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। ये किसके द्वारा होते हैं, हमारे हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, ये किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। बहुत से सामान्य त्वचा रोग विभिन्न प्रकार की फंजियों द्वारा होते हैं। जो हमारे त्वचा के जो रोग होते हैं, जिसे हम एलर्जी बोलते हैं, वो किसके द्वारा होते हैं, फंजाई के द्वारा अर्थात कवक के द्वारा होते हैं। अब क्या होता है इसमें, प्रोटोजोआ से मलेरिया तथा कालाजार नामक रोग हो जाता है। हम आंत्रकृमि संक्रमण से परिचित हैं। इस प्रकार फील पाव नामक रोग भी कृमि की विभिन्न स्पीसीज द्वारा होता है। ये विभिन्न स्पीसीज के द्वारा होता है। यह क्यों महत्वपूर्ण है कि हम संक्रामक कारकों के इन वर्गों के विषय में सोचते हैं। जब इन वर्गों के विषय के बारे में हम सोचेंगे तो क्या होगा कि इनके सोचते हैं, तो इसका उत्तर यह है कि ये वर्ग का उपचार की विधि निर्धारित करते हैं। जो वर्ग के उपचार की विधि को क्या करेंगे, ये निर्धारित करते हैं। जब निर्धारित करते हैं,
इन वर्गों के प्रत्येक सदस्यों के जैविक गुणों में समानता होती है। जो प्रत्येक वर्ग होते हैं उनके सदस्यों के जैविक गुणों में क्या होगी, समानता मिलेगी हमें। जब इनमें समानता मिलेगी, जैसे वायरस, बैक्टीरिया आदि, इनमें क्या होती है, समानता। उदाहरण, सभी वायरस परपोषिकी की कोशिकाओं में रहते हैं। जो वायरस हैं परपोषिकी किस में रहते हैं, कोशिकाओं में रहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा कम ही होता है। वायरस, बैक्टीरिया तथा फंजाई में गुणन अत्यंत तेजी से होता है। तो क्या होता है कि जब हम साफ सफाई से रहेंगे, अच्छी तरीके से रहेंगे, और हम जब साफ सफाई से रहेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे, शुद्ध जल पिएंगे, तो इससे क्या होगी, हमें बीमारी नहीं होती।